हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिंदी रुमझुम का फर्स्ट चैप्टर जो है उड़चल हारिल। इस कविता में क्या बताया गया है? हारिल पक्षी के समान अपनी शक्ति को पहचानेंगे, नव निर्माण की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, स्वयं पर भरोसा करना सीखेंगे, बिना किसी की राह देखे खुद निर्णय लेंगे, श्रेष्ठता को प्राप्त करने का प्रयास करने के लिए प्रेरित होंगे। इस कविता में एक पक्षी के बारे में बताया गया है जिसका नाम हारिल है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। उड़ चल हारिल लिए हाथ में यही अकेला ओशा तिनका, उषा जाग उठी प्राची में, कैसी बाट भरोसा किसका किनका। इस कविता में कवि हारिल पक्षी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उसे अपने पंजों को दबे हुए छोटे से तिनके को तुच्छ नहीं छोटा नहीं समझना चाहिए। वह तिनका किसके निर्माण और शक्ति का प्रतीक है। कवि हारिल कहते हैं कि सुबह हो चुकी है, पूरब से सूरज की पहली किरण दिख रही है। अब तुम्हें किसी के सहारे का इंतज़ार नहीं करना है, अपने आत्मविश्वास के साथ आकाश की ऊंचाइयों को नापने के लिए निकल पड़ना है। शक्ति रहे तेरे हाथों में, छूट ना जाए चाह सिरजान की, शक्ति रहे तेरे पाँवों में, रुक ना जाए ये गति जीवन की, ऊपर 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 बड़ा चील चल दिगमंगल, अनकंत पंखों की चोटी से, नभ में एक मचा दे हलचल। क्या कह रहा है कवि की जब तक हाथों और पैरों में शक्ति है तब तक सृजन क्या होता है, कुछ नया बनाने की चाह नहीं छोड़नी चाहिए। जीवन की गति रुकनी नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों ना जाना पड़े। कांप न जथ भी जथो दिशा में, तूने शून्य वर नभ घेर रहा है, रुक ना यथ भी उपहास जगत का, तुझको पथ से हटा रहा है। आगे क्या कह रहा है कि आकाश विशाल और सोना हो सकता है, दिशाएं डरा सकती हैं, जहाँ दुनिया तुम्हारा उपहास मजाक उड़ा सकती है, लेकिन तुम्हें डरना नहीं है। तुम्हें अपने पंखों की चोट से आसमान में हलचल मचा देनी है। उषा जग उठी प्राची में, हवन का नूतन दिन का, उड़ चल हारिल लिए हाथ में एक अनोखा पावन दिन का। अंत में कवि फिर दोहराते हैं कि नया दिन एक नई चुनौती और बुलावा लेकर आया है। हारिल को अपने हाथों में वह अनोखा पावन तिनका लेकर उड़ते रहना चाहिए। तो ये थी आपकी कविता। चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे, पहले इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। हारिल कौन है? एक विशेष पक्षी। हारिल तिनका क्यों ले जा रहा है? संतुलन बनाने के लिए। कवि हारिल को क्या बनने के लिए प्रेरित कर रहा है? साहसी। प्रातःकाल हारिल को किसका आह्वान करना चाहिए? नए दिन का। कवि हारिल को नभ में क्या करने के लिए प्रेरित करता है? हलचल मचाने के लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। ये आप हलंत लगा के करेंगे, बिना हलंत के आपका वर्ड पूरा नहीं होगा। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। ओशा ओशापन, अकेला अकेलापन, अनोखा अनोखापन, नया नयापन। नेक्स्ट आपका दिया गया है निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उषा पुस्तकालय से एक पुस्तक लाई है। शक्ति, खाना खाने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है। उपहास, हमें किसी भी व्यक्ति का उपहास नहीं करना चाहिए। अनोखा, ये पक्षी बहुत अनोखा है। तिनके से संबंधित मुहावरों से वाक्य बनाइए। तिनके का सहारा, डूबते हुए को तिनके का सहारा भी काफ़ी होता है। तिनका तिनका बिखर जाना, किसानों ने बड़ी मेहनत से फसल उगाई, पर वर्षा होने पर सब तिनका तिनका करके बिखर गई। चोर की दाढ़ी में तिनका, पुलिस के आने पर चोर वहाँ से गायब हो गया, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। तिनका तिनका करके जोड़ना, पक्षी तिनका तिनका जोड़कर अपना घोंसला बनाते हैं। देखिए आपके मौखिक प्रश्न है, हारिल कौन है, उसकी क्या विशेषता है। हारिल एक हरे रंग का पक्षी है जिसके पंजे में संदेव तिनका रहता है। किसकी गति नहीं रुकनी चाहिए? जीवन की गति नहीं रुकनी चाहिए।
तिनके को क्या क्या कहा गया है? तिनके को ओशा तिनका और पावन तिनका कहा गया है। संक्षिप्त प्रश्न देख लीजिए। कवि हारिल को क्या कहकर उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है? कवि हारिल को छोटे से तिनके का सहारा लेकर ही परिवर्तन पथ पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है। निर्माण के विषय में कवि हारिल से क्या कहता है? निर्माण के विषय में कवि हारिल से कहता है कि जब तक तुम्हारे हाथों में शक्ति है तब तक निर्माण के कार्य को गति से आगे बढ़ाओ, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। कवि हारिल को किन किन से संचेत कर रहा है? कवि हारिल को इन बातों से संचेत करना चाहता है कि चाहे दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ाए या तुम अकेला महसूस करो, फिर भी तुम्हें रुकना नहीं है। विस्तृत प्रश्न देख लीजिए। पहले पद में तिनके को ओशा और अंतिम पद में पावन क्यों कहा गया है? पहले पद में तिनका छोटा और कमज़ोर होने के कारण ओशा कहा गया है, लेकिन अंत में वही तिनका मेहनत उद्देश्य से जुड़कर महान और पवित्र बन जाता है। कवि ने हारिल को हाथों में बल लिए नवनिर्माण की जहाज सजाने के लिए क्यों कहा है? कवि ने हारिल को हाथों में बल लिए नवनिर्माण की जहाज सजाने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि कवि चाहता है कि हारिल साहस और मेहनत से नया निर्माण करे और अपने जीवन को सफल बनाए। शून्य नव से कवि का क्या आशय है? शून्य नव का अर्थ खाली आकाश यानी अवसर, जहाँ कुछ नया करने की पूरी संभावना हो। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर उड़ चल हारिल। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।